हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th एसएससी ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर। अगर मैं 10th एसएससी ज्योग्राफी की बात करूं तो जो आपका पूरा बुक है उस पूरे बुक में हमने इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर किया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर से जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया को कहा गया है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में जिस भी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इंडिया उसमें सेकेंड नंबर पर आती है। अगर इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, जी हाँ, हमारी जो स्पाइसेस है वो इतने ज़्यादा फेमस है कि पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। हम पूरी दुनिया को क्या करते हैं, स्पाइस को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी आज से नहीं हज़ारों साल पहले से। क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर, सही बात है। हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट है उसको एक रिलीजन की तरह माना जाता है, या आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, ब्लीड ब्लू। तो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर बात करूँ नेम ऑफ द कंट्री तो इंडिया को कहा गया है रिपब्लिक। जो वर्ड रिपब्लिक है उसका मतलब होता है कि अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट करके आती है तो उसको कहा जाता है रिपब्लिक। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको लोग चूज करते हैं। और वही बात करूँ मैं अगर कैपिटल की तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा है और सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, लोकेशन की। तो इंडिया एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड में कहाँ आता है वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, इस मैप में आप देख रहे हो कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है। अब यहाँ पे जो पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब को बीच में से एक लाइन डिवाइड करती है, उस लाइन का नाम है इक्वेटर। और जो इस लाइन का ऊपर का हिस्सा होता है उसको नॉर्थ कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है उसको साउथ कहते हैं। अब दूसरा अगर डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन है जो सीधी जाके ग्लोब को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं, साइड बाय साइड हो रहा है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड उसको वेस्टर्न कहा जाएगा, जो राइट हैंड साइड है उसको ईस्टर्न कहा जाएगा। ये पूरा एक हेमिस्फीयर है जिसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बात करते हैं इस पूरे हेमिस्फीयर के कि इंडिया एग्जैक्टली पड़ता कहाँ है। अगर नॉर्थ साउथ में देखूँ तो इंडिया नॉर्थ में आता है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर आता है। तो यहाँ पे इंडिया कहाँ हुई, नॉर्थ में। अगर ईस्ट वेस्ट की बात करूँ तो इंडिया ईस्ट में आती है, कहाँ पे, ईस्ट में। तो इंडिया का अगर मैं लोकेशन बताऊं पूरे हेमिस्फीयर में तो इंडिया का लोकेशन होगा नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई थिंक आपका ये वाला टॉपिक क्लियर। सेकेंड चीज़, हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स, सबसे ज़्यादा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में। लेकिन एशिया के कॉन्टिनेंट में हम एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में आते हैं, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में आते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अगर मैं पूरी हेमिस्फीयर की बात करूँगी तो इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूँगी, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो इंडिया उसमें साउथ में आएगा। समझा, ये वाला क्लियर हो गया? बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्सटेंट की कि भाई एग्जैक्टली ये है कहाँ। तो यहाँ पे बोला गया है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे आती है, जो नॉर्थ से साउथ आती है वो लाइन। तो इसमें इंडिया का कुछ इस तरीके से आता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसके लिए नॉर्थ, एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, अभी भी हम लोग नॉर्दर्न में है, यानी कि इंडिया की शुरुआत से इंडिया के एंड तक हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके लिए लास्ट में एन दिया गया है। अब सेकेंड चीज़ है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो लाइन साइड टू साइड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो जाती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो हम कौन से साइड बाय साइड में, कौन से इसमें आते हैं हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न। इसके लिए इस मेजरमेंट के लास्ट में ई होगा। तो यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आई होप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो
यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट इंडिया के साउदर्न मोस्ट टिप यानी कि इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा देखोगे, साउथ वाला हिस्सा, तो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में आता है। तो उसकी नोकी के नीचे एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और उसका भी लोकेशन बताया है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। जो उसका इंदिरा पॉइंट है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसके लिए इधर भी नॉर्थ दिया गया है। अगर इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि हम जो थे 150 साल ब्रिटिश की हुकूमत के अंदर थे, यानी कि ब्रिटिश हम पे हुकुम कर रही थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 को। यह हर बच्चे को याद होना चाहिए कि हमें 1947 को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हमारे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई, जैसे कि हमने 3 वॉर लड़े। उसके बाद फैमाइन सिचुएशन यानी कि सूखा पड़ना, अनाज का ना उगना। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडिया ने डेवलपमेंट किया, और उस डेवलपमेंट के वजह से आज हमारी जो मार्केट है उसको ग्लोबल मार्केट कहते हैं। ग्लोबल मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे फॉरेनर, इंडियन, कोई भी कंट्री का ब्रांड हो वो इस मार्केट में मिलेगा। ऐसा कौन से कंट्री का प्रोडक्ट है जो इंडिया में नहीं मिलता? सब मिलता है, इसके लिए इसको ग्लोबल मार्केट कहा जाता है। हाँ कि ना? तो इस चैप्टर में हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर सांबा डांस। किसके लिए फेमस है? सांबा डांस के लिए। ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जितना भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील। इसके लिए उसको कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। यहाँ पे फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे कि हमारे लिए ना जो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी को हर कोई जानेगा। लेकिन किसी फुटबॉलर का नाम बोलूँ तो वो लोग ही जानेंगे जो फुटबॉलर में इंटरेस्टेड है, हर कोई नहीं जानता। इस तो ब्राज़ील में क्या हुआ, फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं ब्राज़ील के नाम की, कंट्री की नाम की। तो यहाँ पे है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। फेडरेटिव का मतलब होता है छोटा छोटा हिस्सा मिल के जब एक बड़ा हिस्सा बनता है उसको कहा जाता है। तो जो पूरा ब्राज़ील कंट्री है उसको छोटा छोटा जो उसके स्टेट से वो सब मिले, वो सब एक साथ हुए और उन्होंने अपनी एक कंट्री बनाई। यहाँ पे भी रिपब्लिक यानी कि यहाँ की भी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होके आती है। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। अब बात करते हैं ब्राज़ील की लोकेशन की। एक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्राज़ील है, आपको चार पार्ट्स बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो ईस्ट है वो राइट हैंड साइड आता है, जो वेस्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, जो नॉर्थ है वो ऊपर आता है, जो साउथ है नीचे आता है। अब देखते हैं कि ब्राज़ील कहाँ पड़ता है। जो ब्राज़ील है ना, इक्वेटर की लाइन ब्राज़ील पे जाती है, जो अमेज़न रिवर है वहाँ से इक्वेटर की लाइन जाती है। लेकिन ब्राज़ील का ऊपर का जो हिस्सा है, ब्राज़ील का जो ऊपर का हिस्सा है वो इक्वेटर के ऊपर है, लेकिन आधे से ज़्यादा ब्राज़ील का हिस्सा इक्वेटर के नीचे आता है। इसके लिए जो ब्राज़ील है उसको मेनली मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन आधे से ज़्यादा हिस्सा वाइल मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ब्राज़ील को डिवाइड करती है इक्वेटर, यानी कि ब्राज़ील का थोड़ा सा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन आधे से ज़्यादा हिस्सा उसका इक्वेटर के नीचे आता है, इसके लिए साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो ब्राज़ील है वो वेस्ट में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो यहाँ पे आपको एक चेंज दिखाई देगा, 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ। जो ब्राज़ील की ऊपर की शुरुआत है वो नॉर्थ में होती है, इसके लिए एन आया। लेकिन 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ, यानी कि जो ब्राज़ील की नीचे की हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है वो साउथ में आता है, इसके लिए यहाँ पे एस आया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया लैटिट्यूड। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? 34 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट।
आई होप आपका ये वेस्टर्न में पड़ता है, इसके लिए वेस्ट आया। ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो दोनों कंट्री के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए हैं और इसके पहले जो इसका हेमिस्फीयर का लोकेशन बताया है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रखना होगा। आई होप आपको ये लोकेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की क्या हिस्ट्री थी? तो यहाँ पे ब्राज़ील की हिस्ट्री है कि यहाँ पे 300 साल राज किया गया है पोर्चुगीज़ ने, यानी कि जैसे कि ब्रिटिश हम पे रूल कर रही थी, वैसे ब्राज़ील पे पोर्चुगीज़ ने रूल किया 300 साल। और ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कब मिली? ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिली 1822, हमसे लगभग 100-150 साल पहले। लेकिन जो 1930 टू 1985 है, ये 50 साल के दौरान जो ब्राज़ील है वो मिलिट्री गवर्नमेंट में थी, यानी कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट चला रही थी 50 साल। अगर बात करूँ ग्लोबली, तो जो ब्राज़ील है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेल रही हैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। लेकिन अभी आने वाले 20वीं सेंचुरी में ये कहा गया है कि आने वाले टाइम में ब्राज़ील भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग करेगी और ऐसा मार्केट बनेगी जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आई होप आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, खास करके ये वाले पॉइंट, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, इसको क्लियरली समझ लीजिए। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको आगे कोई भी चैप्टर का या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो या नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।